एवरीवन, आज हम एक और नया वीडियो लेके आए हैं। इसमें आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारा वर्डप्रेस के अंदर ब्लॉग होता है उसको हम अपने शॉपिफाई स्टोर से कनेक्ट करेंगे, तो विद एपीआई। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और वहीं पर समझते हैं। तो गाइस, ये हम आ गए अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पर हम जानेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले कि हमारे पास जो एक शॉपिफाई में स्टोर होता है उसके अंदर ऑलरेडी ब्लॉग पोस्ट करने का, एडिट अपडेट करने का सिस्टम होता है। बट बहुत से क्लाइंट लोग क्या करते हैं कि अपना स्टोर जो है वो शॉपिफाई में डेवलप करते हैं, ठीक, और अपना ब्लॉगिंग के लिए वर्डप्रेस पे कोई भी एक ब्लॉग डॉट समथिंग लाइक दैट कोई भी एक यूआरएल लेके होस्ट कर देते हैं। तो उनका जो ब्लॉगिंग सिस्टम होता है वो वर्डप्रेस पे होता है और उनका जो ई कॉमर्स स्टोर होता है वो शॉपिफाई पे होता है। ठीक है, अब वो लोग क्या करना चाहते हैं कि उनका कोई भी अगर ब्लॉग वर्डप्रेस पे पब्लिश करा जाएगा तो वो ऑटोमेटिक शॉपिफाई स्टोर में आकर फैच हो जाए और वहां पर डिस्प्ले हो जाए। आई थिंक रिसेंटली 3 ब्लॉग जो हैं जो भी वो अपडेट करें वो उनके शॉपिफाई स्टोर में अपडेट रहना चाहिए, या रिसेंटली 5 ब्लॉग, ऐसे कुछ भी करके जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से। तो ये एक कंडीशन है, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो आई थिंक 2-3 वीडियो इसके ऊपर आएंगे कि आपको एक प्रॉपर पता लग जाएगा कि भाई हम किस तरीके से एपीआई से ब्लॉग से डेटा गेट करते हैं और फिर उसको डिस्प्ले कराते हैं, क्या उसका एक पूरा रोल रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक शॉपिफाई का स्टोर है। इसकी जो वेबसाइट है वो ये है। अभी ये एक तरीके से डमी वेबसाइट है, डेमो है। ठीक है, डेमो वेबसाइट है। इस पे हम आने वाले वीडियो में काम करेंगे। तो इसमें अगर आप लोग देखोगे तो ये देखिए, आप ब्लॉग आ रहे हैं, यहाँ पर 3 ब्लॉग आ रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, एग्जाम्पल ब्लॉग पोस्ट, एग्जाम्पल ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, तो अब ये तो हो गया क्लाइंट का एक स्टोर जिसमें वो ऑनलाइन स्टोर ने डेवलप किया है शॉपिफाई के अंदर। और एक दूसरा स्टोर मतलब वेबसाइट होगी या ब्लॉग होगा, कह सकते हैं, कि जहां पर वो अपने ब्लॉग पोस्ट कर रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो कुछ भी हो सकता है, वो क्लाइंट बताएगा आपको। एग्जाम्पल के तौर से मान लो हमारे पास WP का ब्लॉग, तो WP ब्लॉग लिख लेते हैं। ठीक है, wpblog.com। तो ये देखिए WP ब्लॉग एक तरीके से ये वर्डप्रेस का ही ब्लॉग है। ठीक, इसको हटाते हैं यहाँ से, क्या क्या खुल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें ब्लॉग आ रहा है। मान लो जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड में इमेज नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से ब्लॉग आ रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये ब्लॉग है। ब्लॉग के अंदर ये पोस्ट पड़े हुए हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये पूरी की पूरी पोस्ट खुल के यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, ये देख रहे हैं। तो कुछ हिसाब से एक ब्लॉगिंग सिस्टम ये लोग बना रखे हैं। तो अब मान लो इसी हिसाब से उनका भी कोई एक ब्लॉग होगा जिससे आप एपीआई से डेटा को गेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम मान लो हम इसी वाले ब्लॉग को, ये जो ब्लॉग यहाँ आ रहे हैं, हम इन ब्लॉग को यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे अपने वाले स्टोर में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 ब्लॉग हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा देंगे, ये जो ब्लॉग आ रहे हैं इसके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे करना है। कि सबसे पहले तो हमें कोड को एडिट करना है, और कोड को एडिट करने के बाद में तो देखिए हम यहाँ समझते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें ये ब्लॉग जो है वो होम पेज पे डिस्प्ले कराने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक सेक्शन बनाना पड़ेगा और उस सेक्शन को एक तरीके से विजिट के पर्पज से हम यूज करेंगे कि जब भी कोई होम पेज को कस्टमाइज करे और वो सेक्शन ऐड करे तो ऑटोमेटिक ब्लॉग फैच होके आ जाए। अगर वो सेक्शन को डिलीट कर दे तो ब्लॉग फिर चले जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक सेक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ एक सेक्शन के अंदर आते हैं, ऐड न्यू सेक्शन पे क्लिक करते हैं और WP ब्लॉग नाम से एक हम सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और इस सेक्शन को हमने क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पर WP ब्लॉग नाम से एक सेक्शन हमने क्रिएट करा है, तो WP इसका नाम आ गया, WP ब्लॉग सेक्शन। ठीक, और यहाँ पर हम इसमें लिख देते हैं, क्या बोलते हैं, जब हमें होम पेज पे चाहिए तो हमें उसके लिए करना पड़ेगा, प्रीसेट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं प्रीसेट को। ठीक है, तो प्रीसेट ले लेते हैं क्योंकि होम पेज पे तभी आएगा जब हम यहाँ पर इसको प्रीसेट डिफाइन करेंगे। तो यहाँ लिया हमने एक एरे लिया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, और इसके अंदर हमने दे दिया इसका नेम, कोड के अंदर नेम दे दिया। ठीक है, और नेम में हमने लिख दिया WP ब्लॉग, WP ब्लॉग। P को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और Ctrl+S कर देते हैं। तो ये हमने क्या करा कि हमने एक
WP ब्लॉग नाम से सेक्शन लिया, उसमें हमने प्रीसेट को डिफाइन करा कि इसलिए करा ताकि ये होम पेज पे शो हो जाए। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं और अपनी थीम को कस्टमाइज करते हैं। और कस्टमाइज करने के बाद में गाइस, तो एक मिनट, कस्टमाइज हो रही है हमारी थीम को। अब ये सेक्शन हमारा यहाँ पर डिस्प्ले हो गया होगा जब हम यहाँ पर आएंगे। ठीक, यहाँ पर आ रहा है ऐड सेक्शन। ऐड सेक्शन लेने के बाद हमने यहाँ पर WP ब्लॉग अगर हम सर्च करते हैं तो ये आ गया गाइस। ठीक, WP ब्लॉग हमारे पास आ गया। इसको हम अगर क्लिक करके देखते हैं तो इसमें कुछ नहीं है, नो कस्टमाइज सेटिंग, क्योंकि हमने इसमें कुछ डाला ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है और हम इसको उठाते हैं यहाँ पर और उठाकर ये जो ब्लॉग आ रहा है ना, ये रहा ब्लॉग, इसके ऊपर रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर से आके सेव कर देते हैं। तो गाइस इसमें आपको ये भी पता लगा कि हम जो है किस हिसाब से स्कीमा लिखते हैं कि होम पेज पे कोई भी चीज डिस्प्ले कराने के लिए। और ये सारा कुछ स्कीमा के ऊपर भी हम वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि अभी आप एक थोड़ा सा बस ओवरव्यू समझ लीजिए। तो यहाँ देखिए हमने कस्टमाइज में इसको लिख दिया। ठीक है, हम यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं पेज को। ठीक है, बिल्कुल हमने ये रिफ्रेश करा और इसको क्लोज कर देते हैं। प्रीव्यू को हमने कर दिया क्लोज गाइज। तो ये देखिए अभी यहाँ पर कुछ नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ कुछ लिखा नहीं है। अब हम यहाँ आते हैं ऊपर को, हमें यहाँ लिखते हैं स्टैटिक में H1 में लिख देते हैं WP ब्लॉग, राइट। ठीक, गुड, यहाँ पर लिखो और यहाँ पर आने के बाद रिफ्रेश करो। ठीक है, तो अभी आप देख पाओगे ये रहा WP ब्लॉग। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको एक कंटेनर में ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना होगा कि div क्लास पेज विड्थ आई थिंक होता है, पेज विड्थ। ठीक, और इसको कर देते हैं बंद। ये उठाते हैं यहाँ से गाइस कॉपी करो, इसको एक कंटेनर के अंदर डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग ठीक कर लेते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। इसको यहाँ से यहाँ कर देते हैं, एक इंटर यहाँ से मारते हैं, एक ऊपर से। ठीक है, ये रहा, कंट्रोल S कर दिया। ठीक है, ये आपको विजिबल होगा, दिखेगा। तो यहाँ पर से आके हमने पेज को रिफ्रेश करा तो ये आ गया हमारा कंटेनर के अंदर। ठीक है गाइस, तो अब हमें बस अब कुछ नहीं करना है। अब हमें बस डायरेक्टली यहाँ पर आकर API को बनाकर कॉल करा देना है। उस हिसाब से डिस्प्ले हमारे प्रोडक्ट नहीं, ब्लॉग यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको बताते हैं कि किस तरीके से फिर हम इसको API यूज कर इससे डेटा गेट करके दिखाएंगे। ठीक, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।